कोरोना पर विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, नई परिस्थितियों में कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं और आशंकाओं से घिर जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि हमें पहले की तरह ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड-19 के खिलाफ बनाए गए सारे प्रोटोकॉल सही दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर वी.के. पॉल नीति आयोग के एम्पावर्ड ग्रुप 1 के चेयरमैन हैं। आइए सुनते हैं उनकी बातें। अगर हम देखें, इस तरह से अगर देखें कि लाइफ सेव्ड और पेंडेमिक कंट्रोल में हमने क्या अचीव किया, इसको समराइज करते हुए जान कितने बचे और पेंडेमिक जो चले जा रही है उसको पकड़ में लाने के लिए हमने क्या 3 चीज़ें अचीव करी हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हैव बीन अवर्टेड। अल्टीमेटली पेंडेमिक का जो असर है, जिसको कि हिस्ट्री में फिर लिखा जाएगा, कहा जाएगा, वो यही है कि मौतें कितनी हुई लॉकडाउन की वजह से। ये बहुत बड़ा मेजर था। तो उसको अगर देखते हैं तो 14 से 29 लाख केसेस तक बचत दिखाई देती है। अगर इसका मिडिल नंबर आप देखना चाहेंगे, 20 लाख मिडिल में आ रहा है केसेस जितने बचे, और उसके अराउंड है 14 से 29, और 54,000 आता है, और 37 से 78,000। तो ये कहा जा सकता है लाखों केसेस नहीं हुए, क्योंकि सबने एक फैसला लिया कि हम घर के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। हमने फैसला लिया कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे। हमने और भी फैसले लिए कि आप मास्क पहनेंगे। कंटेनमेंट की जद्दोजहद और तेज हुई। जहां बीमारी गई उसको रोका। सारा कुल मिला के जो लॉकडाउन का फेज हुआ, जिसमें लॉकडाउन ने मौका दिया इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि वायरस के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया। वायरस एक से दूसरे को लगता है, और लॉकडाउन में हमने उसके लिए मुश्किल कर दिया, क्योंकि दूरी बढ़ गई। तो 20 लाख जो 20 की फिगर है, या 14 से 29 लाख केसेस नहीं हुए, और 37,000 से 78,000 डेथ्स नहीं हुई। ये एक नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि और क्या हुआ इस पीरियड के बीच में। तो 80% सिर्फ 5 प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे। बाकी 10% बाकी 20 जगह पे 20 स्टेट में थे। ये छोटी बात नहीं है। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज़ में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज़ में हैं, 70% 10 सिटीज़ में है। तो सिटीज़ तक सीमित रहा, सिटी वाले ज़िले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने, और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। और ये हमारे लिए आगे मदद हुई है। जब हम लॉकडाउन की रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जब सामने आता कि सीमित है, तो बाकी एरिया में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम उधर रिलैक्सेशन खुल सकते हैं। और हमारी स्ट्रैटेजी आगे जो सशक्त हुई है, ये भी इसका एक नतीजा है। इसी तरह से डेथ्स को भी देख लेते हैं। 80% जो डेथ्स हैं वो 5 स्टेट में हो रही हैं, 95% 10 स्टेट में हो रही हैं। उसके बाहर डेथ्स जो हो रही हैं सिर्फ 5% हो रही हैं। फैली हैं, बाकी भी हैं थोड़े थोड़े, कई जगह बहुत ही कम है। और फिर वो बात आती है कि ये तो सिटी वाइड डिजीज़ है, अर्बन डिजीज़ है, अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स की डिजीज़ है। और 7% डेथ्स जो हैं वो 5 सिटीज़ में है, और 70% 10 सिटीज़ में है। तो सीमित हुआ है ये संक्रमण, इस सारे एफर्ट की वजह से ये दर्शाते हैं। लॉकडाउन के नियमों का हम जितना सख्ती से पालन करेंगे, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में हमें उतनी ही सफलता मिलेगी। यही वजह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर भाइयों के आगमन से पहले गया जिले में पॉजिटिव केसेस की संख्या काफ़ी कम थी। आइए गया के जिलाधिकारी से जानने की कोशिश करते हैं। हमारी बात हो रही है गया के ज़िला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह साहब से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रहा है, और अभी जो कोविड-19 का संघर्ष चल रहा है पूरी दुनिया में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर इसका खतरा शुरू से ज़्यादा था।
लेकिन गया में उस हिसाब से जितना केसेस जिस तरह से केसेस और जगह हुए हैं उतने नहीं हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या समझें? क्या इसको हम लोग चांस समझें या एक बेहतरीन तैयारी का नतीजा समझें? नमस्कार। देखिए, गया में हम लोग जब पहली बार एडवाइजरी इशू हुआ था 29 जनवरी को, जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे थे उनका स्क्रीनिंग का, तभी से हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती से और बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया और ये सुनिश्चित किया। अभी तक करीब 21,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स और डोमेस्टिक पैसेंजर्स का सबका स्क्रीनिंग किया गया था एयरपोर्ट पे। और एक समय जब था कि केवल 7 कंट्रीज और 12 कंट्रीज के ही पैसेंजर्स का स्क्रीनिंग होता था, तो हम लोगों ने यहाँ पे सुनिश्चित किया था कि सभी कंट्रीज से आने वाले हर किसी का स्क्रीनिंग हो। और उसी के साथ ही डोमेस्टिक पैसेंजर्स का भी 100% स्क्रीनिंग हम लोगों ने शुरू किया था। तो एक हम लोगों को हेडवे मिला था शुरुआत में, जबकि अभी भारतवर्ष में उस टाइम कोरोना का कोई केस इफेक्टिवली नहीं था और अभी शुरुआती था, बट यहाँ पर तैयारियां थी। आइसोलेशन वार्ड बनाए जा चुके थे, क्वारंटीन कैंप्स बनाए जा चुके थे और सभी लोग इसमें सतर्क थे। कई राउंड ऑफ हम लोगों ने उस टाइम में मीटिंग भी रखा था लोगों के साथ, चाहे वो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टूर्स एंड ट्रेवल्स हो, चाहे वो होटल्स एसोसिएशन हो, या फिर जो अन्य लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस लोगों के बीच में बहुत पहले से रहा गया में कोरोना के बारे में, और उसका हम लोगों को साथ भी मिला उन लोगों का और सहयोग भी मिला। और हर एक केस फिर भविष्य में जो हमारे जो भी केसेस आए, बहुत लिमिटेड केसेस आए थे। एक दंपति थे जो कि दुबई से आए थे और उनका इमीडिएटली हम लोगों ने जो टेस्टिंग में पता कर लिया। और एक और केस था जो कि मुंगेर से इन्फेक्टेड एक लड़का था जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता था और उसके परिवार के लोग और वो इन्फेक्टेड था, वो भी तुरंत ट्रेस करके जो एसओपी था उसके आधार पे कंटेनमेंट जोन बनाना और लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाना, ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जिम्मेदार रहे कि यहाँ पर केसेस बहुत कम रहे। बॉर्डर हम लोगों का पड़ता है झारखंड के साथ और जीटी रोड पड़ता है जहाँ पे दिल्ली और यूपी से काफ़ी लोग आते हैं। जी। तो बॉर्डर एरिया को भी बहुत प्रभावी तरीके से सील किया गया, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, राउंड द क्लॉक लोगों का डिप्लॉयमेंट हुआ। इवन जीटी रोड पे भी आमस बॉर्डर जो औरंगाबाद से लगता है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, राहत आपदा केंद्र बनाए गए वहाँ पर, लोगों को कई हजार लोगों को समय समय पर रखा गया वहाँ पर और उनको फिर 14 दिन कंप्लीट होने के बाद छोड़ा गया, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों और किसी भी जिले के हों। इसी के साथ जो अन्य जिलों के साथ भी हम लोगों का जो बॉर्डर था उसको भी हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिवली सील किया और सुनिश्चित किया कि अनऑथराइज लोग ना आ सकें। एक समय था पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग गया में ही क्वारंटीन कैंप में थे, जबकि बाकी जगह 300-400 लोग होते थे। अब हमारे यहाँ 1500 से 2000 के बीच में लोग रहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति जो गांव में आता था उसको हम लोग को सूचना मिल जाती थी। एक बहुत प्रभावी हमारा कंट्रोल रूम का सिस्टम था जिसके माध्यम से हम लोग सूचना मिल जाती, लोग हमको इन्फॉर्म करते थे और हम लोग उनको फिर क्वारंटीन कैंप में रखते थे। इससे संक्रमण का जो प्रभाव या इफेक्ट था वो गांव तक नहीं पहुंचा, लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, वो क्वारंटीन कैंप तक ही रह गया। अच्छा, अभी कितने लोग संक्रमित हैं अगर केसेस की बात की जाए तो आपके गया में? देखिए, अभी 41 लोग संक्रमित है गया में, लेकिन वो सभी क्वारंटीन कैंप में जो रैंडम टेस्टिंग है उसके आधार पर पाए गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति संक्रमित नहीं है जो कि समुदाय से हो या बाहर में हो या कहीं क्वारंटीन कैंप के बियॉन्ड हो। ये सारे लोग, जो कि सरकार की एक पॉलिसी थी रैंडम टेस्टिंग का चेक करने के लिए कि किस क्षेत्र के लोग कितने परसेंटेज संक्रमित हैं, उसके दौरान ये लोग पाए गए और ये सभी लोग सेफ हैं, सभी लोग सिक्योर्ड हैं और विभिन्न क्वारंटीन कैंप्स में थे। अब वो हेल्थ क्वारंटीन कैंप में हैं और उसकी वजह से कहीं भी संक्रमण फैलने का कोई अंदेशा नहीं है। इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे सब्जी वालों का, फल वालों का और कॉमन जो लोग भी रहते हैं जो जाते हैं उनका भी हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग कराया और उसके बीच में भी हम लोगों को संक्रमण अभी तक नहीं मिला है, नेगेटिव मिला है गया। 1 मई के बाद से जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और वंदे भारत कार्यक्रम के तहत विदेशों से भी भारतीयों को लाया जा रहा है, उसमें गया भी एक मुख्य केंद्र है, गया में ही लोगों को रखा जा रहा है, तब तो चुनौतियां और बढ़ी होंगी आपकी और उस ख्याल से आपकी तैयारियां भी बदली होंगी, उसका मैग्नीट्यूड बदला होगा, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल। गया ग्रैंड कॉर्ड जो लाइन है उसमें पड़ता है, जो कि एक मेजर जंक्शन पड़ता है। जो भी ट्रेनें कोलकाता तक जाती हैं या जो भी ट्रेनें दिल्ली से आती हैं, इवन मुंबई से आती है मुगलसराय होते हुए, तो सारी ट्रेन, मैक्सिमम ट्रेन गया में या तो टर्मिनेट हो रही थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, या फिर गया होके जा रही थी।
और साउथ बिहार के मैक्सिमम जिले के लोग गया में ही उतर रहे थे या उतरने थे, या इवन नॉर्थ बिहार के कई लोग गया तक आ रहे थे। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। हमारे स्टेशन को हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंगली इक्विप किया, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके, बैरिकेडिंग लगाई गई, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एनफोर्स दिया गया, मेडिकल टीम दी गई, उनको लोगों को स्क्रीनिंग किया जा सके, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके, बसेस हम लोगों ने लगाया वहाँ पे ताकि सभी लोगों को भेजा जा सके, वहाँ पे एक कैंप टाइप का व्यवस्था किया गया, हर किसी को खाना मिल सके, पानी मिल सके, जब तक कि वो बसेस नहीं उनको अवेलेबल होती है। और साथ ही में कुछ अतिरिक्त ट्रेनें हम लोगों ने मतलब बिहार सरकार से अनुरोध किया और सरकार के द्वारा हम लोगों को अतिरिक्त ट्रेनें मिली जो लोकल ट्रेन चला सके हम लोग, ताकि उनसे लोगों को भेजा जा सके। इस वजह से ये जो व्यवस्था थी काफ़ी प्रभावी तरीके से अभी तक कार्य कर रही है। और जहाँ तक वंदे भारत मिशन का सवाल है, उसमें करीब 8,000 लोग ऐसा हम लोगों को मतलब शुरुआत में पूर्वानुमान था कि लोग आएंगे बिहार के लोग, जो कि बिहार और झारखंड, क्योंकि गया ही उसको नोडल बनाया गया था यहाँ पर उतरने के लिए। तो उसके लिए भी तैयारियां की गई थी। एयरपोर्ट पे जो व्यवस्थाएं होती है सोशल डिस्टेंसिंग का या इमिग्रेशन का, और साथ में ऐसे लोगों को पेड क्वारंटीन में भेजा जा सके, वहाँ पर भी व्यवस्था दी गई थी। इन लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, वो भी अनुश्योर किया गया। इन लोगों को किसी भी तरह का वहाँ से आने के बाद यहाँ पर समस्या ना हो, सारी चीज़ पहले से कोऑर्डिनेटेड रहे। अभी तक करीब 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं और उस सभी में अच्छी संख्या में लोग आए हैं। 250 लोग आ चुके हैं विभिन्न फ्लाइट से। और जो कि गया में स्टेशन है, उसके अलावा करीब 70 लोग हैं जो कि झारखंड के थे, लोग झारखंड जा चुके हैं। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हम लोगों का जो अभी अनुमान है, विभिन्न जिलों को लेते हुए करीब 1 लाख के आसपास लोग आए हैं हमारे यहाँ। उसमें से करीब हमारे यहाँ अभी 60,000 हमारे गया के लोग हैं जी, और उसमें करीब 50,000 अभी आज के डेट में लोग क्वारंटीन कैंप में हैं, और 10,000 लोग जा चुके हैं जो कि अपने अपने घरों में होम क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करके जा चुके हैं। कलेक्टर साहब, ये अभी सरकार की एक योजना है कि जो क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं उनकी स्किल मैपिंग करके उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट का कुछ ओरिएंटेशन हो सके, या तो सरकार की जल जीवन हरियाली वाली योजनाओं से जोड़ा जाए, मनरेगा की योजनाओं से जोड़ा जाए, या उनके पास कोई ऑलरेडी अर्नड स्किल है तो उसके आधार पे कुछ इंडस्ट्री या उससे लिंक किया जाए लोगों को। तो इस मामले में कुछ योजना है कि वहाँ के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश इसमें बहुत स्पष्ट है कि हर प्रवासी मजदूर भाई जो हमारे आए हैं, वो अगर बिहार में कार्य करना चाहते हैं रहकर, तो उनको उनके निपुणता के और दक्षता के अनुरूप वो कार्य दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोग हर व्यक्ति जो क्वारंटीन कैंप में है उसका मैपिंग करा रहे हैं। उसका विभिन्न डिटेल्स होता है, आधार, बैंक अकाउंट और उसका क्या स्किल था, क्या दक्षता थी, उसको हम लोग मैप कर रहे हैं और वो एक ऐप के माध्यम से इंश्योर कराया जा रहा है। और ये मैपिंग फिर हम लोग जो विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जा रहा है, फैक्ट्री वर्कर है तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जा रहा है, और वहाँ पर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है कि इन सभी लोगों को हम कैसे कार्य दे सके। जो अनस्किल्ड है उनके लिए मनरेगा का जॉब कार्ड दिया जा रहा है और उनको कैंप में ही मनरेगा का जॉब कार्ड दे दिया जा रहा है ताकि उनको कार्य मिल सके। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इच्छुक हैं कार्य करने के लिए, और हम लोग की एक तैयारी है कि क्वारंटीन कैंप कंप्लीट करने के बाद 7 दिन का जो उनका होम क्वारंटीन होता है उसके इमीडिएटली बाद उनको उनके दक्षता के अनुरूप कार्य दिया जा सके। और मैं सभी गया वासियों से अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों में रहें और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करें। हम सब इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे और हम सब ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम स्वयं और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। गया के जिला पदाधिकारी महोदय श्री अभिषेक सिंह जी, आपने बेहतरीन काम किया है और हम आपको बेहतरीन सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मई को मजदूर दिवस के दिन से भारतीय रेल ने प्रवासी मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का फैसला लिया है। प्रवासी मजदूर भाई बहनों की संख्या 4 करोड़ है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव बताते हैं कि 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं, और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें,
और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें। ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है, उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। करीब 26 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएं। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर भाइयों का आगमन हो रहा है, जिलों को भी टेस्टिंग के मामले में सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। आईसीएमआर ने ट्रूनेट बेटा मशीन से टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। नालंदा के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह बताते हैं, अभी तक कुल जो इस जिले में केस हैं उनकी संख्या 81 है और जिसमें से 58 को हम लोगों ने रिलीव किया है, ठीक हो चुके हैं, 6 केस एक्टिव हैं और हमारे जो है करीब 200 की संख्या में हमारे क्वारंटीन कैंप्स चल रहे हैं। विभिन्न प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी हैं, पंचायत स्तर पर हैं। इन सभी में हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके स्तर से व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें भी हम लोग नियमित अपना स्क्रीनिंग और बाकी कामकाज कर रहे हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है, हमारे सभी प्रखंड मुख्यालय जो है जिला स्तरीय मुख्यालय के प्रखंड को छोड़ करके वो सभी रेड जोन में है। तो जो वहाँ पर रेड जोन के लिए जो चीज़ें हैं उन्हीं का वहाँ पर छूट है, दुकानों वगैरह का। बाकी वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी की छूट नहीं है। और जिला मुख्यालय का जो ब्लॉक है वहाँ पर जो पॉजिटिव केस आए थे तो कंटेनमेंट जोन जो होता है, तो कंटेनमेंट जोन में जब लास्ट केस नेगेटिव होता है उसके 28 डेज के बाद में ही उसको डिनोटिफाई करने के लिए तो उस अनुसार हम लोग करेंगे। इस फैलाव को जो स्प्रेड है उसको लेकर के हम लोग सैंपलिंग भी प्रतिदिन करते हैं और वो भेजते हैं। और ज़िले में भी अब जो विम्स में है वहाँ पर भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ पर भी सैंपल जाता है और उसका भी वहाँ से ट्रूनेट मशीन से उसका भी रिजल्ट आता है। ट्रूनेट मशीन में जो सैंपल यहाँ से लिए जाते हैं और वहाँ पर भी अगर विम्स में भी लोग होते हैं तो उनसे सैंपल लेकर के उसमें जांच की जाती है। उसमें जो निगेटिव आ जाते हैं तो वो निगेटिव होते हैं और जो वहाँ पर अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसका फिर RT-PCR मशीन से उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग पटना भेजते हैं। वहाँ से जब कंफर्म होकर के प्रतिवेदित होता है तो उसी को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। यही जो प्रोटोकॉल है ट्रूनेट मशीन के बारे में। और ये लगातार 3 शिफ्ट में ये मशीन जो है विम्स में चल रही है। प्रवासी मजदूर भाइयों को आगे भी रोजगार मिल सके, इसके लिए क्वारंटीन सेंटर में उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। सीतामढ़ी जिले में इस मामले में कुछ अच्छे काम हुए हैं। क्यों न जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा से कुछ बातचीत की जाए। मेरे साथ सीतामढ़ी की जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा जी हैं। मैडम, आपके ज़िले में जो कोविड-19 के विरुद्ध अभियान चल रहा है, कैसे लोगों की हिफाजत हो रही है, कैसे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है और कैसे ज़िले को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दें। हमारे जिले में कोविड-19 के बचाव के लिए पूरी तैयारियां की गई है। इसके साथ ही हमारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट भी स्ट्रिक्टली कराया जाता है और क्वारंटाइन सेंटर का भी निर्माण किया गया है। अच्छा, जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, उनको कहाँ रखा जा रहा है और उनका किस तरह ख्याल रखा जा रहा है, इसके बारे में बताएंगी आप? जी हाँ, हमारे यहाँ जो भी श्रमिक भाई
आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने का प्रावधान किया गया है। हमने ये सेंटर ब्लॉक और पंचायत लेवल में बनाए हैं। सीतामढ़ी जिला में 1224 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 13,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ उनके आवासन की सुविधा है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन, शुद्ध पेयजल, शौचालय, सभी चीज की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्हें डिग्निटी किट भी दिया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण करके लगातार थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाता है ताकि उनका सिम्टम्स देखा जा सके और उसके अनुसार यदि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और 14 दिन का पीरियड वो पार करते हैं तब उन्हें विधिवत उनके घर भेजा जाता है। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए और उनकी जांच की बात की जाए तो उस मामले में आपके ज़िले की क्या स्थिति है? अभी हम लोग के जिले में कुल 28 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। इस जिले में 700 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है और उसमें से 28 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 6 लोग हमारे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में ठीक भी हुए हैं और वो घर वापस चले गए हैं। जी, अगर ये जानने की कोशिश हम करें कि ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं ये समुदाय से आ रहे हैं या क्वारंटाइन सेंटर से आ रहे हैं, तो इसमें आपका कहना क्या होगा? अभी तक जो हमारे यहाँ जितने भी केसेस रिपोर्टेड हैं ये ऐसे केसेस है जो बिहार के बाहर राज्य से आए थे सीतामढ़ी जिले में, ये वैसे केसेस हैं। कुछ लोग मुंबई से आए थे, कुछ अहमदाबाद से आए थे, कुछ अलग अलग प्रांतों से आए थे। ये सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था और क्वारंटाइन में लगातार टेस्टिंग की जाती है। उसके फलस्वरूप आइडेंटिफाई किया गया कि इतने लोग पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही कांटेक्ट लिस्टिंग किया जाता है और सभी लोग जो इनके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी की टेस्टिंग और उन्हें भी विधिवत क्वारंटाइन का टाइम पूरा करना पड़ता है। मैडम, इन दिनों आपका ज़िला काफ़ी चर्चा में रहा है कि आपने क्वारंटाइन सेंटर्स में जो आए हुए हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके हुनर को एक अवसर में, इस त्रासदी में भी एक अवसर में बदल दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। तो क्या आप अपनी इस सफलता की कहानी हमारे सुनने वालों के साथ साझा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी हमारे श्रमिक बिहार आ रहे हैं उन सभी का स्किल मैपिंग किया जाए एवं उन्हें कार्यों से जोड़ा जाए। इसी क्रम में सीतामढ़ी जिले में 18,880 श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई और उसके अनुसार हम लोग उन्हें कार्य से जोड़ रहे हैं। कैंप में ही जॉब कार्ड का निर्माण किया जा रहा है ताकि वैसे लोग मनरेगा के कार्य, जल जीवन हरियाली के कार्य से जुड़ सके। अभी तक 6,000 से ज्यादा लोग हमारे मनरेगा जॉब कार्ड पा चुके हैं और ये लोग क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण करके इस सब कार्यों से जुड़ेंगे। फिलहाल 3,000 से ज्यादा श्रमिक जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूर्ण कर लिया था वो सब कार्य में लग चुके हैं। इसके साथ ही हमने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो सिलाई कढ़ाई का कार्य करते थे, तो उन सभी के लिए विशेष अभियान चलाया गया कि क्वारंटाइन कैंप में इन्हें सुविधा दी गई है, सिलाई मशीन दी गई है और ये सब मास्क बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार में मास्क देना है। ये लोग भी साथ में जुड़कर मास्क का निर्माण कर रहे हैं और 20,000 से ज्यादा हमारे श्रमिक भाइयों ने सीतामढ़ी जिले में मास्क का निर्माण कर लिया है। कुछ ऐसे भी भाई थे जो हुनरमंद हैं और जिन्हें पेंटिंग भी करनी आती थी, तो हम लोगों ने उन्हें ट्रेन करके जो हमारे मिथिला रीजन की पहचान है मधुबनी पेंटिंग, वो भी सिखाए हैं और वो लोग अब उस मास्क पर मधुबनी पेंटिंग का भी कार्य कर रहे हैं। इससे जो मधुबनी पेंटिंग है उसे भी एक पहचान मिलेगी और ऐसे लोगों को भी और भी लोगों के द्वारा पहचान मिलेगी और कार्य मिलेगा। इसलिए हम लोग उनको भी इस कार्य से जोड़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लोग आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपके ज़िले में जो जिस तरह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका क्या अनुमान है, कितने लोग आपके ज़िले में और आने वाले हैं? जो हमारे यहाँ पे अनुमान है अभी तक लगभग और 49,000 लगभग 175 लोग, हमें आशंका है कि ये लोग भी हमारे जिले में आएंगे और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई गई है, चाहे वो क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी हो या आगे की व्यवस्था। और पल्स पोलियो के तर्ज पे, अभियान के तर्ज पे ही होम में हर एक घर में
जहां भी हमारे ऐसे बंधु आ रहे हैं, लगातार मेडिकल टीम के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी एवं देखा जाएगा कि किन्हीं को कोई भी प्रकार का लक्षण या कोई दिक्कत नहीं है। ये लगातार कार्य हमारा चलते रहेगा ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि हमारे श्रमिक भाई जिस भी दिन आए हैं उसके लगातार 21 दिन तक हर एक श्रमिक भाई की मॉनिटरिंग हो और हम जांच कर सके कि किन्हीं को किसी प्रकार की तबीयत खराब नहीं हो। अच्छा, अगर आपके ज़िले में कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट एरिया की बात की जाए तो क्या कोई ऐसा इलाका है जिसको अभी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है? समुदाय से कुछ संक्रमण के कुछ लक्षण या कुछ केसेस सामने आए हैं? अभी तक समुदाय से किसी लक्षण का ये नहीं आया है। जो भी हमारे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो लोग हैं, जो हमारे आ रहे हैं, जो श्रमिक भाई हैं, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लोग हैं। तो हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाते हैं विधिवत। अभी तक जिले में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और उसके अनुसार 23,127 लोग जो उस कंटेनमेंट जोन में अवस्थित थे उन सभी का सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और लगातार जैसे भी केस आते हैं कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है एवं उसके अंदर विधिवत जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। अच्छा मैडम, आपके ज़िले में कोरोना से लड़ने की कोई ऐसी रोचक कहानी, ऐसी सफलता की कोई ऐसी कहानी है जिससे आप हमारे सुनने वालों के साथ साझा करना चाहें? जी हाँ, हमारे यहाँ एक महिला थी, वो इलाज करने के लिए वो आई थी और वो कैंसर पीड़ित थी और उनका इलाज किया गया और ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, फिर भी उन्होंने कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें जीत हासिल की और आज बहुत ही अच्छे तरीके से वापस आज वो अपने घर में है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक मिसाल पेश कर रही हैं समाज में कि किस तरह से आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है क्योंकि वो एक महिला हैं और कैंसर पीड़ित थी, इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने हौसले से आज वो बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। आप सभी सजग रहें एवं सतर्क रहें, 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें एवं बाहर जब भी जाएं तो अपने चेहरे को बिल्कुल मास्क से जरूर अपने चेहरे को पूरे अच्छे से तरीके से ढकें और अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से हमेशा धोएं ताकि आप इस संक्रमण से बच सकते हैं और बेवजह आप अपने घर से कृपया ना निकलें। सतर्कता ही बचाव है जो सीतामढ़ी जिले को कोरोना के जंग में जिताएगा। अभिलाषा शर्मा जी, आपने हमारे सुनने वालों के साथ अपने सीतामढ़ी ज़िले की कोरोना से संघर्ष की कहानी साझा की। आपका हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कोरोना पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को आपके लिए पेश किया राजकिशोर और अनिल तिवारी ने।